इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चक्कर हत निरत रहे, कामदेव तन पाकर के भी काम शत्रु के जीता हो। तुम ही ब्रह्मा और महेश्वर, महादेव मम नेता हो, महादेव मम नेता हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 14 रत्न और नवनिधियों के साथ साथ अनेक तरह की और भी वैभवों की संपदाओं का वर्णन जो शांतिनाथ चक्रवर्ती के साथ किया जा रहा है। यह वर्णन उनके उस चक्रवर्ती पने के वैभव का वर्णन तो है ही, साथ में पुण्य कर्म के फल को ध्यान में रखते हुए कि कर्म किस तरह से फलीभूत होते हैं और किस किस तरह से फल देते हैं, यह भी ध्यान में रखते हुए इस वैभव को, इस वर्णन को कहा जाता है और सुना जाता है और सुनना भी चाहिए। आचार्यों ने कहा है सम्यक दृष्टि जीवों को इस तरह के पुण्य से यह विशिष्ट वैभवों की प्राप्ति हुआ करती है। जब सम्यक दृष्टि जीवों के विशिष्ट वैभव बताए जाते हैं तो उसमें चक्रवर्ती का वैभव भी विशिष्ट होता है और उससे भी बढ़कर के तीर्थंकरों का वैभव होता है। नवनिधि रत्नद्वय सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय चक्रम दृष्टेतुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्र मौलि शेखर चरणा। ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है चक्रवर्ती का वर्णन करते हुए। नवनिधियां, 14 रत्न और सभी छत्रपति जो राजा हैं, अनेक मुकुटबद्ध राजा हैं, उन सब के अधिपति बनने का यह जो उन्हें एक भाव मिलता है, सौभाग्य मिलता है, यह सब कुछ स्पष्ट दृश्य है। जिनकी दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ है, ये उनको ये सौभाग्य इस तरह के पुण्य के मिलते हैं। ये सम्यक दर्शन की भी एक महिमा हमें समझनी चाहिए, केवल पुण्य की महिमा नहीं समझनी चाहिए। ऐसी महिमा जो विशेष रूप से शांतिनाथ जैसे जीव को मिल रही है और उनके उस तीर्थंकर पने के साथ उन्हें प्राप्त हो रही है, इसे केवल हम पुण्य की महिमा कहकर के छोड़ न दें, इसे हम सम्यक दर्शन की महिमा समझें। क्योंकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने जब सम्यक दर्शन के गुण गाए हैं, सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं, तो उस सम्यक दर्शन के गीतों में ही ये बात लिखी गई है। 9 निधियां और 14 रत्नों के स्वामी होना, यह सम्यक दर्शन की महिमा के फल से बताया गया है। कुछ लोग इसे केवल पुण्य फल कहकर के और मुंह बना लेते हैं और पुण्य का फल कहकर के अपना मुंह थोड़ा सा कैसा कर लेते हैं, हाँ, जैसे कोई गंदी स्मेल आ रही हो
ऐसा करने लग जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की अच्छी आदतें नहीं हुआ करती हैं। पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें और आचार्यों के भावों को समझ करके, जो आचार्यों ने कहा है उस अभिप्राय को समझ करके अपना एटीट्यूड बनाया करें। और अगर इस तरह से हम सोचेंगे, इसी तरह से एटीट्यूड बनाएंगे, तो हम समझेंगे कि आचार्य समंतभद्र महाराज का कहा हुआ जो सम्यक दर्शन का भाव है वो आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप केवल पुण्य का भाव समझ करके और पुण्य की महिमा समझ करके मुंह बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको सम्यक दर्शन की महिमा अभी समझ में आई नहीं, आपका एटीट्यूड अभी सही हुआ नहीं। तो अपने एटीट्यूड को सही बनाने के लिए हमें सही ढंग से राइट नॉलेज की तरफ चलना चाहिए और इस तरह से जो आचार्यों की लिखी हुई वाणी है हमें उसी को पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि कई पंडितों के ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हों, पुण्य की कोई महिमा न बताई गई हो और अलग तरह से सम्यक दर्शन आदि के बारे में बताया गया हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पंडितों की बातों से ज़्यादा आचार्यों की बातों को समझना है, स्वीकार करना है। और उनमें एक बहुत बड़े तार्किक आचार्य हैं आचार्य समंतभद्र महाराज, जिनका रत्नकरण श्रावकाचार अत्यधिक प्रमाणिक और फेमस ग्रंथ है। उसको आप अगर पढ़ते हैं तो उसके अनुसार ही आपको धारणा बनानी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम भोग वैभव यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कई दिनों से, चक्रवर्ती के और महामांडलिक राजाओं के ये वैभवों की जो चर्चा चल रही है, यह एक तरह से ये पूरा का पूरा सम्यक दर्शन के प्रभाव में आता है। जो अच्छे सम्यक दृष्टि लोग होंगे उनके लिए सम्यक्त्व के माध्यम से जो पुण्य अर्जित हुआ है उस पुण्य के फल से उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन भाव सम्यक दर्शन का रहता है। वह पुण्य का फल होते हुए भी सम्यक दृष्टि का पुण्य माना जाता है। और सम्यक दृष्टि की कोई भी चीज मुंह बिदोरने वाली नहीं होती है। सम्यक दृष्टि की हर चीज अच्छी लगने वाली होती है, मुंह बनाने के लिए नहीं होती। इसलिए अगर सम्यक दृष्टि जीव के तरफ हम देखेंगे तो आपको उस पुण्य के भाव की भी प्रशंसा करने का भाव आएगा और इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव की हम हर एक परिणति देख रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। गर्भ के समय पर देखा, जन्म के समय पर देखा, जब वे राजभोग करने के लिए तैयार हुए तो उस समय पर देखा। तो सम्यक दृष्टि जीव की हर एक परिणति देखते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना, यही अपने लिए यह स्वाध्याय का अच्छा फल माना जाता है। यानी हम महापुरुषों की क्रियाकलापों को देख करके भी सोच सकते हैं कि महापुरुष कैसे करते हैं और हमें भी महापुरुषों के रास्ते पर चलना है, तो हमें भी किस तरह से अपना एटीट्यूड बना करके रखना है। कई लोगों के लिए जो इस तरह से ये एटीट्यूड दिखाई देता है कि ये पुण्य का फल है और इस तरह से पुण्य के फल की महिमा गाने से क्या होता है, ये तो सब संसार भोगों का वर्णन है और इन भोगों की महिमा गाने से तो और संसार बढ़ता है, इस तरह का ज्ञान भी देते हैं कुछ लोग, है ना। देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, नहीं भी देते हो तो हमें पता पड़ जाता है, ज्ञान देते रहते हैं है ना। तो ऐसे ज्ञानियों से भी थोड़ा सा समझना है और इनसे भी थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि जो ज्ञानी सम्यक दर्शन के फल को, यह तीर्थंकर का पुण्य और चक्रवर्ती का पुण्य सम्यक दर्शन का नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि उन्हें गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं, उन्हें आचार्य समंतभद्र महाराज के ऊपर श्रद्धा नहीं और उन्हें उन सब कारिकाओं पर श्रद्धा नहीं जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखी हैं। तो ऐसा सोच करके आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में बहुत से लोग तरह तरह से अनेक विसंगतियां अपने अपने ग्रुप बना करके तरह तरह के स्वाध्याय सामने रख कर के लोगों को फुसलाते हैं, बहलाते हैं और कई तरह से उन लोगों की धारणाएं गलत बना देते हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा सा हमें कहना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहते हुए अगर अनेक तरह की विसंगतियां देखने को मिलती हैं तो थोड़ा सा अलर्ट करना भी हमारा फर्ज बनता है। आपको बुरा लग सकता है लेकिन अलर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, और इसलिए हम समय समय पर आपको अलर्ट करते रहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे स्वाध्याय से सावधान रहें और ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल होने से भी सावधान रहें जो चक्रवर्तियों की इस भोग संपदा को, कहीं कहीं तो इतना गंदा लिखा हुआ है
काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। समझ आ रहा है ना? किसकी तरह? काक बीट की तरह, है ना? अब इसके बारे में फिर कभी बताएंगे, अभी ये प्रसंग नहीं है। लेकिन ये सब गंदी बातें हैं, ये सब गंदे लोगों की गंदी मानसिकताओं के गंदे भाव और गंदे विचार हैं, जो कहीं पर भी आचार्यों ने इस तरह से नहीं लिखा। जो कुछ पंडितों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने धर्म से लोगों को अलग करने के लिए अपना अलग पंथ चलाया, ऐसे लोगों ने इस तरह की गंदी बातें लिखी हैं। और ये गंदी बातें कई मंदिरों में लिखी हुई मिलती हैं। हमें आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग कैसे इन सब बातों को दोहराते रहते हैं और लिखे रहते हैं। ये दोहे कई बार हमें मंदिरों में पढ़ने को मिलते हैं। जहाँ ऐसे दोहे लिखे हों, इन दोहों को मिटा देना चाहिए, उन पर कलई कर देना चाहिए, उन पर पॉलिश कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीके भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। समझ में आ रहा है? ऐसी जो ये दोहे बनाए गए हैं, ये सब गंदे लोगों की गंदी मानसिकताओं के परिणाम हैं। ये कोई भी आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के भाव नहीं है। और इस तरह के भाव जहां कहीं भी लिखे हुए मिले, उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को नहीं मिटाना है, उनकी मानसिकताओं को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, उन भावों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा अलर्ट करना जरूरी है। गंदा माहौल जब ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की मानसिकताएं जब अच्छे महापुरुषों के प्रति भी अच्छी नहीं बनती हैं, तो समझाना जरूरी हो जाता है। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं, काक बीट ये कितना गंदा शब्द है, इस शब्द का किसी भी आचार्य ने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। ये सिर्फ पंडितों की अपनी गंदी मानसिकता, जिसे बोलते हैं कि आदमी के अंदर अगर किसी के प्रति ईर्ष्या हो, कोई उसके अंदर जलन हो, कुड़न हो और उसके प्रति द्वेष हो, तो कुछ ना कुछ गंदे शब्द निकालता है। ऐसे ही कुछ पंडितों के ये गंदे शब्द निकले हुए हैं। उन पंडितों से अपने आप को दूर रखना आपका कर्तव्य है और हमें अलर्ट करना हमारा कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? जहां कहीं भी ये दोहे हों, उन्हें कभी पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छे सम्यक दृष्टि लोगों को कभी दोहे, ऐसे दोहे नहीं पढ़ना। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ना मैं आगे कभी बताऊंगा, आपको याद दिला देना। ये काक बीट सम गिनत हैं, ये बहुत गंदी लैंग्वेज है। और इस तरह के दोहे जिस मंदिरों में लिखे हों, उन मंदिरों में रहने वाले लोगों को समझाना चाहिए। या तो उन मंदिर में रहने वाले लोगों की मानसिकताएं गंदी हैं, या उन लोगों ने कभी समझा नहीं कि हम क्या लिखाने जा रहे हैं और ये दोहे कहाँ से बन करके आए। इनका कोई प्रमाणिक, अपने पास में कोई भी प्रमाणिक उद्देश्य नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं, किसके द्वारा लिखे हुए हैं, इनकी क्या प्रमाणिकता है। इस तरह से कुछ भी नहीं होता। और फिर भी ये चीज़ें चलती रहती हैं और हर लोगों को याद रहती हैं। गंदी चीज़ें सबको याद रहती हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती हैं। आपने शांतिनाथ देव चरित्र पढ़ रहे हो, एक आध काव्य याद कर लिया? अभी तक एक भी काव्य याद नहीं होगा, है ना? और गंदी चीज़ें सबको याद रहती हैं। क्या समझ में आया? जैसे कई बार ये दोहे भी सबको याद रहते हैं। ये दोहा सबको याद रहता है। समझ में आ रहा है ना? हमको भी अपने आप देखो याद आ गया है। क्या बोला था? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीके भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, है ना? इस तरह की चीजें सबको याद रहती हैं। और भी कुछ गंदी चीजें हैं। यूं मुनिव्रत धार अंतिम ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इस तरह की पंक्तियां भी गंदी पंक्तियों में ही आती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब जो दिमाग का कचड़ा है, पंडितों के द्वारा जो उगला गया है, इन सब ने ही जैन धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन पैदा कर दिया है। और इसी कारण से एक पंथ ऐसा बन गया जो मुनि महाराज से घृणा करने लग गया और मुनि महाराज की निंदा पर उतर आया। समझ आ रहा है? जैन होकर के भी इस तरह के लोगों ने जो धर्म का विखंडन किया है, उससे आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। आज भी अनेक युवा हमारे पास आते हैं जो तरह तरह की गलत धारणाएं लेकर के आते हैं। और उन गलत धारणाओं में स्वाध्याय करने वाले अनेक लोग यहाँ पर भी, जो हम स्वाध्याय यहाँ से प्रेषित करते हैं वो भी करते हैं, और कुछ गलत धारणाओं वाला स्वाध्याय भी करते रहते हैं। और उसी कारण से कभी कभी जब क्वेश्चन आंसर उनके आते हैं
तो हम समझ लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग अपनी धारणाओं को अच्छा बनाने की कोशिश करें। गलत धारणा, आचार्य महाराज ने शायद मूक माटी में गधा शब्द की जो व्याख्या की है, या कहीं कुछ मैंने पढ़ा था, गधा किसको बोलते हैं? ग माने गलत और धा माने धारण करने वाला। तो शायद ये गलत धारण करने वाला, इसी को हम गधा कहते हैं। गलत चीजें धारण करोगे तो फिर आप कभी भी सम्यक ज्ञानी नहीं कहलाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए गधा नहीं बनना, अपने आप को हमें अच्छा सम्यक ज्ञानी बनाना है। और सम्यक ज्ञानी बनाने के लिए आचार्यों की बातों को सीखने की कोशिश करो। कुछ नहीं आता है तो रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ो, कोई जरूरत नहीं आपको कोई छैडाला पढ़ने की और कोई पंडितों के ग्रंथ पढ़ने की। क्या पढ़ना है आपको? रत्नकंड श्रावकाचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की स्तुति करने वाला इतना महान ग्रंथ है कि आचार्य महाराज के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि ये अगर आपको रत्नत्रय की स्तुति करना है तो रत्नत्रय की स्तुति रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन करने वाला रत्नकंड श्रावकाचार एक महान ग्रंथ है। हमें उन आचार्यों की वाणी को ध्यान में रखते हुए आचार्यों की वाणी को पढ़ना चाहिए। ज्यादा पढ़ने के लिए हमें अगर भीतर से मन आता है तो हम उतना ही पढ़ने की कोशिश करें जो किन्हीं मुनियों आचार्यों के द्वारा प्रामाणिक रूप से हमें पढ़ाया जाता है। इस तरह से जो स्वाध्याय का क्रम अगर आपका चलेगा तो ये बातें आपको कुछ समझ में आएंगी जो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं बता रहे? आप कहोगे कि यहाँ महाराज ने दिव्य दिव्य ऐसे निधियों का वर्णन कर दिया, आगे तो हम भोगों का वर्णन करने वाले हैं। और आप कहोगे कि धर्म ग्रंथों में भोगों का वर्णन क्यों किया जा रहा है? भोगों में प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव का मतलब होता है हर चीज को सही तरह से देखना। चीजें कोई गलत नहीं है, आपकी दृष्टि गलत होती है। आप अपनी दृष्टि को सुधार करके हर चीजें देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा कि कोई भी संपदा आदि का वर्णन अगर शास्त्रों में मिलता है तो वह भी हमें ये बताने के लिए होता है कि कितने उत्कृष्ट सुखों का भोग, इंद्रिय सुखों का भोग यह जीव कर लेते हैं और उसके बाद भी यह जीव उन इंद्रिय सुखों को छोड़ करके आत्मिक सुख की ओर अग्रसर होते हैं। यह क्रम क्रम से बताया जाने वाला वर्णन होता है। इसलिए यहाँ पर यह भोग संपदा का वर्णन करने से पहले हमें यह कहना आवश्यक लगा जो आपसे कह दिया। ठीक है ना? बुरा नहीं मानना, क्षमा हमारा धर्म है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अलर्ट करना भी मेरे मन में आ जाता है, इसलिए बोलना पड़ जाता है ना? आगे का काव्य नंबर 37 पढ़ते हैं। यो दिव्य भोजन पुरासन रत्न सैन्य, यो दिव्य भोजन पुरासन रत्न सैन्य, शय्या सुभाजन सुवाहन नाटकानि, शय्या सुभाजन सुवाहन नाटकानि, रत्नै सहेष्ट सकलेन्द्रिय दिव्य भोगान्, रत्नैः सहेष्ट सकलेन्द्रिय दिव्य भोगान्, नित्याधिपत्यमनुभूय दशस्म भुङ्क्ते, नित्याधिपत्यमनुभूय दशस्म भुङ्क्ते, भोजन दिव्य नगर आसन और रत्न सैन्य शय्या भाजन वाहन नाटक रत्न मिले हैं इष्ट सकल इंद्रिय भाजन, चक्रवर्ती हेते दश भोग आस्वाने एकमात्र वरा, शांति नाम ऐसी भोग आपाए चक्रवरा। ये दशांग भोग कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समझ में आ रहा है? ये विशिष्ट प्रकार की 10 प्रकार की ये भोगों की संपदा उन चक्रवर्तियों को प्राप्त होती है और उन भोगों की संपदाओं में ये सारी चीजें दिव्य दिव्य होती हैं। दिव्य शब्द को यहाँ एक बार लिखा है, उस हर पदार्थ के साथ आपको ये दिव्य लगाना है ना? दिव्य भोजन, उनका भोजन कैसा होता है? दिव्य भोजन होता है। ऐसा दिव्य भोजन होता है कि उस भोजन को एक नाम दिया जाता है अमृत गर्भ। किस नाम से कहा जाता है? चक्रवर्ती के लिए जो विशेष भोजन बनता है उसका नाम क्या होता है?
अमृत गर्भ, है ना। वो भले ही खीर खाएगा, रोटी खाएगा, लेकिन वो आपकी तरह बनी हुई रोटी नहीं होगी, वो विशिष्ट होगी, है ना। उसकी खीर जो होगी विशिष्ट होगी, उसके लिए जो दूध आएगा वो विशिष्ट आएगा। क्या समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती के लिए जो भोजन बनता है, वह भोजन का अगर एक ग्रास भी आपने खा लिया तो जिंदगी भर बीमार पड़े रहोगे। क्या समझ में आया? जो आपको कल बताई थी 3-3 करोड़ गैया होती हैं, उसके यहां पर एक गाय का दूध निकाला जाता है तो दूसरी गाय को उससे जो बलिष्ठ होती है उसको पिलाया जाता है, उसका दूध निकाला जाता है, फिर उससे बलिष्ठ होती है उसको पिलाया जाता है। फिर ऐसे करते करते जब वह उस दूध की बलिष्ठता बढ़ती चली जाती है तो उससे उसका भोजन बनता है, और उससे बनी हुई वो खीर या व्यंजन खाता है। वह व्यंजन और कोई दूसरा नहीं खा सकता, कोई और दूसरा खा लेगा तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, वह केवल चक्रवर्ती पचा सकता है। उस भोजन का नाम है अमृत गर्भ भोजन। समझ में आ रहा है? इतनी तीव्र उसकी जठराग्नि होती है। किसकी? हाँ, तो ऐसा भोजन जो केवल चक्रवर्ती के लिए ही होता है, उसके लिए ही बनता है, और कोई नहीं खा सकता। यानी कि अगर उसकी सेना में भी वह भोजन दे दिया जाए, उस तरह का दूध जो बचा रह गया उसको पिला दिया जाए, तो सबका हाजमा खराब हो जाएगा। ऐसा वह चक्रवर्ती के लिए बना हुआ अलग से ये भोजन होता है, इसलिए इसे दिव्य भोजन कहते हैं। इसका भोग करने के लिए उसी के पास शक्ति रहती है, और इस तरह के भोजन बनाने के लिए 360 रसोइये लगे रहते हैं। कितने? हाँ, कमी नहीं है किसी चीज की, हर दिन नया है। और इस तरह के भोजन में कुछ स्वादिष्ट भोजन भी होते हैं, उसका नाम भी अमृत कल्प होता है। क्या होता है? हाँ, जैसे आप लोग कभी कभी कुछ मधुरिमा बना लेते हो। क्या बना लेते हो? मधुरम मधुरम करते रहते हो। ऐसे कुछ भी अगर स्वादिष्ट उसके लिए भोजन होते हैं तो चक्रवर्ती के भोजन का नाम क्या होता है? अमृत कल्प, ये उसके भोजन का नाम होता है। और वह जो कोई भी पीने वाली लिक्विड जो फॉर्म में चीजें होती हैं, जो दिव्य पानक उसके लिए होते हैं, विशिष्ट रूप से कोई भी ठंडाई शरबत वगैरह होंगे, वो सब उसके अमृत पान कहलाएंगे। वो सब अमृत की तरह मीठे होते हैं, इसलिए वो सब अमृत पान कहलाते हैं। आपके गुड़ खांड शर्करा ये सब कहीं नहीं लगते उसके आगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जानना जरूरी है कि चक्रवर्ती का जो भोजन है वह अपने आप में दिव्य भोजन है। उसका वह एक बड़ा भोग कहलाता है। वह भोग चक्रवर्ती लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं लगा सकता। ऐसे दिव्य भोजन को धारण करने वाला दिव्य भोजन, दिव्य पुर माने होता है नगर, उसके नगर की दिव्यता सजावट जो सब देवों के द्वारा बनाई जाती है, इसका वर्णन पहले अच्छा किया जा चुका है। वह उस दिव्य नगर में रहने वाला होता है, वो भी उसके लिए भोग का साधन बनता है। ऐसे विशिष्ट नगर में रह रहा है। जिन आसनों पे वह चक्रवर्ती बैठते हैं वो आसन भी दिव्य होते हैं। जिस सिंहासन पर वो बैठते हैं उस सिंहासन को अनुत्तर सिंहासन कहा जाता है। उसका नाम क्या है? अनुत्तर। उस पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, सिर्फ चक्रवर्ती बैठेंगे। विशिष्ट वह रत्न जटित सिंहासन होता है, और इस तरह के सिंहासन पर वह बैठने का सौभाग्य प्राप्त करता है। उनके पुत्र आदि भी इस तरह के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, ओनली फॉर चक्रवर्ती। समझ आ रहा है? वो बिल्कुल रिजर्व होता है उन्हीं के लिए। ऐसी दिव्य चीज है। इसी तरह से दिव्य भोजन पुरासन रत्न सैन्य, है ना। आसन हो गया, दिव्य रत्न जो 14 रत्न बताए थे वो रत्न हो गए, ये भी उनके एक भोग संपदा में आता है। और सैन्य जो उनकी बहुत बड़ी सेना होती है, जिसके बारे में खूब ढंग से बताया गया है, वो दिव्य सेना कहलाती है। वह भी उनके लिए वह भोग संपदा में आती है। शैया, एक अलग तरह की शैया होती है जिस पर भयंकर सिंह सामने बने हुए दिखाई देते हैं। उस शैया पर कोई और शयन नहीं कर सकता, केवल चक्रवर्ती के लिए ही शयन करने के लिए वो शैया बनती है। और प्रतिदिन उस शैया को सजाया जाता है, जिस शैया का नाम होता है सिंहवाहिनी शैया। क्या नाम होता है? हाँ,
जैसे सिंहों को देख करके आपको अगर फोटो भी देखने को मिल जाए तो डर लग जाए, ऐसी सिंह वाहिनी सैया पर चक्रवर्ती आराम से निश्चिंत होकर के शयन करता है। ये भी उसके एक दिव्य भोग में आती है। सुभाजन, भोजन अलग है भोग में और भाजन अलग है। दिव्य भाजन, उसके यहाँ पर जो बर्तन होंगे वो बर्तन आपकी तरह कोई एल्यूमिनियम के या ऐसे गंदे टाइप के बर्तन नहीं होंगे। जो बर्तन होंगे उसके यहाँ पर अच्छे अच्छे स्वर्ण के बने हुए, चांदी के बने हुए, अच्छे अच्छे धातुओं के बने हुए, जिन धातुओं से उसका बलवर्धन हो, इस तरह के हुए दिव्य भाजनों में वह भोजन ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है? कुछ फर्क पड़ा था कि नहीं? एक बार मैंने बताया था जब आपको एल्यूमिनियम के बारे में, हैं? कोई लोगों ने अपने घरों से एल्यूमिनियम निकाला कि नहीं निकाला है? नहीं निकाला। ये जो आपको कभी कभी अलर्ट किया जाता है, इस पर आप ध्यान दिया करो, अन्यथा आप बिना वजह के बहुत सारे रोगों के लिए अपने शरीर को आमंत्रण दे लोगे। यह रोगों का बहुत बड़ा कारण है। और इस तरह की चीजों को पहले के लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर हमें आज भी अपने अंदर थोड़ी सी समझ आ जाए तो एल्यूमिनियम जैसी भारी धातुएं, ऐसे तवे जिनके ऊपर कोई दूसरी तरह की कोटिंग भी की जाती है तो भी वो एल्यूमिनियम के ही कहे जाते हैं, उनका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बहुत नुकसानदायक होते हैं और इन चीज़ों के एडवर्टाइज सबसे ज़्यादा होते हैं। समझ आ रहा है? जो एडवर्टाइज के थ्रू आ रहे हैं आपके घरों में, है ना, अमेजॉन जैसी जगहों से आपके पास में अपने आप ऑर्डर देने पर आ जाते हैं आपके पास में। ये सब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो ये चीज़ें होती हैं, ये सब नुकसानदेह चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों पर विदेशों में बैन लगा होता है। ये सब इंडिया में खुला चलता है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसी चीज़ों से अगर आप नहीं बचेंगे तो आप अपने घर में अनेक तरह के कैंसर के रोगी अपने आप तैयार कर लेंगे। फिर आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम शाकाहारी थे, हमारे साथ ये क्या हो गया। तो ऐसे दिव्य भाजनों का भी अपना बड़ा महत्व होता है। उन भाजनों में ही भोजन किया जाता है, बनाया जाता है, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर न पड़े। इस तरह के दिव्य भाजन रखने वाले और सुवाहन, उनके पास जो वाहन होते हैं वो भी सब दिव्य दिव्य होते हैं। हाथी घोड़े सब दिव्य रत्नों के रूप में अलग तरह के वाहन होते हैं। दिव्य नाटक उनके लिए किए जाते हैं और एक रत्न द्वारा जो लिखा हुआ है वो निधि के लिए लिखा हुआ है। दिव्य निधियां उनके पास में होती हैं। इस तरह से सभी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, मन को संतुष्ट करने वाले 10 प्रकार की ये विशिष्ट भोग सामग्रियां उनके साथ में रहती हैं। जिस सिंहासन पर वह बैठते हैं उस सिंहासन पर उनके बैठने के उपरांत चमर ढोरे जाते हैं। सुन रहे हो? तीर्थंकर भगवान के ऊपर कितने चमर होते हैं? 64। तो चक्रवर्ती के लिए होते हैं 32 चमर ढोरे जाते हैं इनके लिए। और उन 32 चमरों को भी एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। उपमा नाम के वह विशिष्ट चमर होते हैं, शुभ चमर होते हैं। कौन से नाम के? उपमा। जहां ये बैठते हैं, चलते हैं, उनके ऊपर हमेशा छत्र लगा रहता है। छत्रपति, राजा, राणा, ये छत्र को धारण करने वाले विशिष्ट राजा होते हैं। सूर्य प्रभ नाम का वह छत्र कहलाता है, रत्नों का बना हुआ। उसके अंदर का जो पाइप रहता है, डंडा जो रहता है, वो भी बहुत चमकदार और बहुत ही बेशकीमती रत्नों का बना हुआ होता है। ऐसे रत्नमयी छत्र के नीचे वह चक्रवर्ती सिंहासन के ऊपर आजू बाजू चमरों को ढोरते हुए बैठते हैं। जब वह युद्ध आदि करने के लिए जाएं अथवा नहीं भी करने जाएं, कभी कभी अपनी आयुधशाला में जाते हैं आनंद लेने के लिए, तो उनके पास में एक कवच होता है। जिस कवच के ऊपर किसी भी भाले का, किसी भी गोली का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसको बोलते हैं अभेद नाम का कवच। ऐसा कवच वो पहने रहते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं, वाहनों पर बैठते हैं, तो उनका एक विशिष्ट वाहन होता है रथ, जिस रथ पर वो बैठ करके निकलते हैं। ऐसी सवारी जैसी कभी कभी आप रथ की सवारी श्री जी के लिए निकालते हैं, इससे बड़ी सवारियां उनकी निकलती हैं। और उस रथ का नाम होता है अजितंजय रथ,
जो उनके लिए विशिष्ट सफेद सफेद और घोड़ों के द्वारा वह चलने वाला वह विशिष्ट रथ होता है, जो अजितंजय नाम का रथ कहलाता है। सब चीजें उनकी स्पेशल होती हैं। उनका जो धनुष होगा जिससे वो युद्ध करेंगे, वो वज्रकांड नाम का एक विशिष्ट धनुष होता है, जो उनके लिए ही होता है, अलग से रखा रहता है। उनका जो बाण होगा, उस बाण का भी नाम होता है, जिसको वो बाण को धनुष पे चढ़ा करके फेंकते हैं, उसका नाम होता है अमोघ बाण। ये सब उनके स्पेशल नाम होते हैं। और उनके पास एक शक्ति होती है, जैसी शक्ति आपने कभी देखी हो, जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वह शक्ति फेंकने की क्षमता उनके पास में होती है। उसे बोलते हैं वज्र तुंडा शक्ति। क्या बोलते हैं? ऐसी शक्ति उनके पास में होती है। सब तरह के जो उनके पास में ये दिव्य अस्त्र होते हैं, उन अस्त्रों के अलग अलग नाम होते हैं। जो उनका भाला होता है, उस भाले को कहा जाता है सिंहारक नाम का भाला। सिंहारक, जो सिंह के लिए भी शत्रु का काम करे, ऐसा भाला उनके पास में होता है। जो उनके पास में एक दंड होता है, चमचमाता हुआ रत्न दंड, उसे सिंह नख नाम का दंड कहते हैं, रत्न दंड कहते हैं। एक छुरी होती है उनके पास में, उसे लोह वाहिनी छुरी कहते हैं। ऐसे सभी प्रकार के अनेक प्रकार के जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित रहते हैं। हाथों में भी कवच, बख्तर और बड़े बड़े कड़े पहने रहते हैं। उन कड़ों का नाम होता है वीरानंद नाम के कड़े होते हैं। वो क्या नाम होता है? जो वीरों को आनंद देते हैं, ऐसे कड़े वीरानंद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे कड़े पहनते हैं जो रत्नों के बने हुए होते हैं। और इस तरह के सब तरह से शरीर से लेकर के बाहर तक की सारी भोग संपदा के ये स्वामी होकर के उसका ये अनुभव करते हैं, भोग करते हैं और अपने आप को उसका नायक कहते हैं। इस तरह की सब स्वामित्व पने को धारण करने के बाद भी अपने सम्यक दर्शन के भाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसलिए इनके गुणगान गाए जाते हैं। भोगों के गुणगान नहीं किए जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन भोग संपदाओं के बीच में बैठ कर के भी अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ चल रहा है, इसलिए इनके गुणगान गाए जाते हैं। ऐसे गुणगान जब आगे बढ़ते हैं तो मन में अनेक तरह के भाव आते हैं। और उन भावों में एक भाव आपके लिए यहां पर विशिष्ट रूप से काव्य नंबर 38 के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। हुंडावसर्पी घटनेयमपूर्वताय दृश्येत चैक पुरुषे पदवीत्रयी च कालस्य दोष इति केचिदिहा वदन्ति मन्येत्र कारणमहो पुरुषस्य पुण्यम् हुंडावसर्पिणी की घटना यह अपूर्व ही दिखती है। एक पुरुष में त्रय पदवी की बात निराली मिलती है। सुन रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है? बहुत बड़ी कभी कभी बातें हो जाती हैं। यह यहां पर जो कहा जा रहा है, यह हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से शांतिनाथ भगवान को 3 पदवियों की प्राप्ति हुई, ऐसा अनेक आचार्यों ने लिखा है। और उसको हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको हम हृदय से श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है निरंकुशा कवयः। क्या कहा जाता है? निरंकुशा कवयः। कवि जो होते हैं वो निरंकुश होते हैं।
अगर काव्य की रचना की जा रही है, कोई हमारे सामने महानायक है और हम उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो हम उसके गुणों के वर्णनों को काल दोष पे आरोपित नहीं कर सकते, दोष पे आरोपित नहीं कर सकते। हमारे लिए शांतिनाथ भगवान महानायक हैं, जिनका हम चरित्र लिख रहे हैं, जिनका हम गुणगान कर रहे हैं, और अगर उन्हें चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर जैसी 3 पदवियां प्राप्त हुई हैं, मैं मानता हूं कि शास्त्रों में सही लिखा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर भी जब भगवान की भक्ति करने पर उतर आता हूं, तो फिर भगवान की भक्ति में ये बात स्वीकार करने में नहीं आती। इसलिए यहां पर लिखना पड़ा कि मैं तो ऐसा मानता हूं, किंतु मानता हूं मैं इतना, पुरुष पुण्य ही ऐसा है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।